Hello students, this is केशव शर्मा फ्रॉम डैफोडिल्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के विषय में, और इंग्लिश में जो उसका पार्ट है ग्रामर, उस विषय में। तो ग्रामर की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी सेंटेंस से। भाई सबसे पहले हमें समझना चाहिए सेंटेंस क्या होता है, क्यों पूरा जो ग्रामर का जो फाउंडेशन है, जितनी भी ग्रामर का रूट है पूरी, वो सेंटेंस पे डिपेंड करती है। यदि हमारे सेंटेंस सही है तो हम ग्रामर में आगे बढ़ सकती हैं, और हमारे सेंटेंस ही सही नहीं तो हम ग्रामर में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए तो हम सबसे पहले समझेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, तो व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस मीन्स होता है बेटा वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। तो इसकी डेफिनेशन है a group of meaningful words which makes a complete sense is called a sentence। जो वाक्य या शब्दों का कोई समूह जो किसी भाव को स्पष्ट करता है, वाक्यों का कोई समूह जो किसी भाव को स्पष्ट करता है, वो वाक्य कहलाता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल, दे आर रीडिंग द नॉवेल। तो ये क्या एक शब्दों का समूह है, इसमें दे है, आर है, रीडिंग है, द नॉवेल, ये सभी क्या हैं, वर्ड हैं। तो वर्डों को हमने एक जगह एडजस्ट करके क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया है जो एक भाव को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पे सेंटेंस में एक भाव भी स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने वर्ड भी लिख दिए, उसमें कोई सेंस नहीं आ रहा है तो वो तो फिर बेकार है लिखना उसका। तो मैं जानता हूँ समझ में आया होगा क्या हो कि सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ पे हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस के विषय में। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, तो असर्टिव सेंटेंस द सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जो वाक्य किसी कथन को स्पष्ट करता है, जो वाक्य किसी कथन को स्पष्ट करता है, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एंड इट एंड विद फुल स्टॉप। इस वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। वो मैंने डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस द सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस एंड इट एंड्स विद फुल स्टॉप। इन वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे, यू हैव टेकन मील, तुमने खाना खा लिया है। तो इसमें क्या एक कथन स्पष्ट हो रहा है। सेकंड सेंटेंस है, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वे हमेशा सत्य बोलते हैं। तो हमने इन दोनों को वाक्य बाद में क्या लगाया है, फुल स्टॉप लगाया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है, ध्यान रखना। और अगले सेंटेंस में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो वाक्य प्रश्न पूछता है, जो वाक्य किसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। डेफिनेशन में लिखा भी है, द सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, एंड इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। और इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब मैंने आपको भी क्या समझाया था
कि असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले। तो देखिए ये हमारी दोनों क्या है इसमें, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ, ये सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट हमारा। ऐसे ही इसमें बिल क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है और यू क्या हमारा सब्जेक्ट। ओके, अब ये जो दोनों वाक्य हैं ये प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। जैसे आर यू वर्किंग हियर, क्या तुम यहाँ कार्य कर रहे हो, तो मैंने ये बात पूछी है किसी से। दूसरा सेंटेंस है व्हाई विल यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीटोगे, तो मैंने क्वेश्चन किया है उससे। तो इसकी मेन पहचान ये है, पहले तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा वो रहेगा हमारा कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा वो प्रार्थना, आदेश, सलाह, सुझाव आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा भी है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और सजेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो जो वाक्य प्रार्थना, आदेश, कमांड भी सेम आदेश ही होता है, सुझाव या सलाह को व्यक्त करता है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस भी यहां पे हमारा कैसे शुरू होता है, दो कंडीशन होती है इसमें, या तो होगा लेट से या होगा डायरेक्टली मेन वर्ब से, या तो होगा लेट से या होगा डायरेक्टली मेन वर्ब से। और यहां पे इन वाक्यों के अंत में जो लगाते हैं वो लगाते हैं हम क्या, फुल स्टॉप। इट एंड विद फुल स्टॉप। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको कल समझाऊंगा। अच्छा, आप मैं समझता हूँ कि आपकी ये वीडियो समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। अब आपको ये काम करना है कि ये जो वर्क है वो अपनी नोटबुक में आपको साफ साफ क्लियर अच्छी तरह से नोट करना है और वीडियो देख के उसे समझना भी है। जैसे हम कभी भी कोई पॉइंट रह जाता है तो हम उसको बैक करके दोबारा से अच्छी समझना है, क्योंकि लगभग 3 दिन के बाद वेडनेसडे को आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। और टेस्ट में आपको क्या करना है कि जैसे आपको सेंटेंस दिए जाएंगे तो सेंटेंस में आपको ये पता लगाना है कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है या फिर इंपरेटिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है, जो भी है तो आपको पता लगाना उसमें। अच्छा, बाय द वे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम भी होती है वीडियो में या फिर किसी सेंटेंस को समझने में, तो वो मुझसे डायरेक्टली कॉल कर सकता है इसी नंबर पर, जिसमें वैसे आपको जो ग्रुप है आपको सभी नंबर उसमें मिल जाएंगे, मेरा भी नंबर है उसमें, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक्स टुडे।